नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत देख रहे हैं, ब्रह्मा 102 MP3। इसमें कर्म और ज्ञान, इनके बीच का जो द्वंद्व है ना, और फिर मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता, इस पर बात की गई है। हाँ, और ये स्रोत असल में वेद और उपनिषदों की बहुत गहरी बातों से निकला है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्म और ज्ञान के रास्ते हैं क्या अलग अलग, आत्मा की असलियत क्या है, और ये जो मुक्ति की बात होती है ये कैसे मिलती है। और एक बुनियादी सवाल जो शायद सबके मन में आता है, क्या कर्म हमें बांधता है और ज्ञान आजाद करता है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। लगता तो सीधा है पर है बड़ा गहरा। स्रोत दो रास्ते बताता है, एक प्रवृत्त धर्म मतलब दुनियादारी कर्मकांड वाला रास्ता, और दूसरा निवृत्त धर्म यानी ज्ञान का मार्ग। अच्छा, तो स्रोत के हिसाब से कर्म, जिसे वो अविद्या भी कह रहे हैं, हाँ, अविद्या यानी अज्ञान, वो हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसा देता है। मतलब बार बार ये शरीर मिलना, वो भी कोई 16 तत्वों वाले शरीर की बात है स्रोत में। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ है ज्ञान, जो इस पूरे चक्कर से निकालकर उस परमात्मा तक पहुंचाता है जो नित्य है, अव्यक्त है, अविनाशी है। नहीं, सोचने वाली बात है। स्रोत में लिखा है कि कम समझ वाले लोग कर्म की बड़ी तारीफ करते हैं, पर ज्ञानी नहीं। वो उदाहरण भी दिया है, जैसे नदी का पानी पीने वाला। हाँ, कि वो फिर कुएं की उतनी कदर नहीं करेगा। कर्म का फल क्या बताया? सुख दुख और ये जन्म मृत्यु का सिलसिला। और ज्ञान का फल? ज्ञान का फल है वो अवस्था जहाँ शोक नहीं, जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं, इन सब से परे। उसे कहा गया है पर ब्रह्म की स्थिति। पर ब्रह्म की स्थिति मतलब वहां ये जो सर्दी गर्मी, सुख दुख वाले द्वंद्व हैं या मन की उथल पुथल? नहीं, वो सब परेशान नहीं करते। इंसान सम रहता है, हर हाल में एक जैसा, और उसकी रुचि सबका भला करने में होती है, सर्वभूत हित में रति। अच्छा, ये तो हुई कर्म और ज्ञान की बात, पर इसमें मैं कौन है? आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इनके रिश्ते पर क्या कहता है स्रोत? स्रोत में क्षेत्रज्ञ की बात आती है, मतलब वो जानने वाला आत्मा जो इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है। ओके। तो ये आत्मा जो है वो शरीर, इंद्रियां, मन, जो सब प्रकृति के विकार हैं, उनका आधार है। वो इनको जानती है, पर वो चीजें जड़ हैं, वो आत्मा को नहीं जान सकती। इसमें एक क्रम भी बताया है ना, बड़ा दिलचस्प है। इंद्रियों से परे उनके विषय, जैसे आंख से परे रूप। हाँ बिल्कुल। विषयों से परे मन, मन से भी सूक्ष्म है बुद्धि, बुद्धि से परे महत्व यानी वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस, महत्व से परे अव्यक्त मतलब प्रकृति का वो मूल रूप जो दिखता नहीं, और उस अव्यक्त से भी परे है वो अविनाशी परमात्मा। वही परम गति है, आखिरी मंजिल। और ये परमात्मा सब में छुपा है। हाँ, हर प्राणी में, पर दिखता नहीं आसानी से। उसे वही देख पाते हैं जिनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो, जो ज्ञानी हो। तो क्या आत्मा और प्रकृति एकदम अलग अलग हैं या मिले हुए हैं? स्रोत कहता है, हैं तो अलग, बिल्कुल अलग। प्रकृति अपने 3 गुणों से सब बनाती है, सत्व, रज, तम। आत्मा बस देखती है साक्षी की तरह, उदासीन। अच्छा। पर लगते ऐसे हैं जैसे जुड़े हों। उदाहरण दिया है जैसे गूलर का फल और उसमें रहने वाले कीड़े, या मूंज की घास और उसकी सीख, है साथ पर हैं अलग। ये 3 गुण सत्व, रज, तम, इनके बारे में थोड़ा और बताएंगे? ये गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं और हर प्राणी में, हर चीज में है। इनकी पहचान होती है इनके असर से। जैसे सत्व गुण, वो खुशी लाता है, शांति, हल्कापन, ज्ञान का प्रकाश। रजगुण जो है वो एक्टिविटी वाला है, उससे दुख भी होता है, अभिमान, झूठ, लालच, बेचैनी, ये सब रजस से हैं। और तमस? तम गुण वो अंधेरा है, भ्रम, लापरवाही, ज्यादा नींद, आलस, अज्ञान, ये सब तमस का प्रभाव है। तो मतलब ये गुण ही हमारे सारे अनुभव और व्यवहार तय करते हैं? काफी हद तक हाँ, पर जो ज्ञानी पुरुष है वो इनसे लिपटता नहीं। वो उदाहरण फिर से याद करें, जैसे पानी में रहने वाला पक्षी पानी से गीला नहीं होता। सही। तो वो संसार में रहता है पर इन गुणों के असर से ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल। तो फिर इस बंधन से निकलने का, मोक्ष पाने का रास्ता क्या है? साधन क्या है? स्रोत कहता है, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे श्रेष्ठ धर्म है मन और इंद्रियों को एकाग्र करना, एक जगह टिकाना। मन और इंद्रियों को। और अविद्या की तुलना एक बहुत खतरनाक नदी से की है। बड़ी अच्छी उपमा है। हाँ। कैसे? कहते हैं, इंद्रियां ही उस नदी के मगरमच्छ हैं।
मन के जो संकल्प उठते हैं वो उसके किनारे हैं। लोभ मोह नदी के बीच उगी घास फूस, काम और क्रोध वो जहरीले सांप हैं। बाप रे। हाँ, और सत्य को कहा है पार उतरने का घाट या तीर्थ, झूठ को कहा है भंवर या तूफान, क्रोध को कीचड़ और इस नदी का उद्गम वो अव्यक्त प्रकृति। तो इसे पार कौन कर सकता है? वही जिसकी बुद्धि स्थिर हो, धीर पुरुष। और इसे पार करने के लिए मतलब खुद को साधने के लिए कुछ तरीके भी बताए होंगे? हाँ बिल्कुल, बताया है कि कैसे अपने विकारों को जीते। जैसे क्रोध को क्षमा से जीतो, इच्छा द्वेष काम इनको धैर्य से, अच्छा, नींद को और ये जो भेद बुद्धि है ना कि ये मैं ये वो, इसको ज्ञान से जीतो, लालच और मोह को संतोष से, अधर्म या पाप को दया से, और भूख को योग के अभ्यास से, ज्यादा बोलने की आदत को मौन से, और डर को शूरता या हिम्मत से जीतो। वाह, मतलब पूरा एक अंदरूनी युद्ध है ये तो। एक तरह से हाँ, अपने ही विकारों पर विजय पानी है। सार यही है कि जब चित्त शुद्ध हो जाए, खाना नपातुला यानी मिताहारी हो, इंद्रिया वश में हो और लगातार परमात्मा का ध्यान करे व्यक्ति, तो उसे अपने अंदर ही परमात्मा का दर्शन होता है, अनुभव होता है। ये ज्ञान तो वाकई बहुत गहरा है, पर क्या ये सबके लिए? क्या ऐसे किसी को भी बताया जा सकता है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि ये ज्ञान गोपनीय है, सबको देने लायक नहीं है। अच्छा, तो फिर अधिकारी कौन है इसका? अधिकारी वो है जिसका मन शांत हो, इंद्रियां जीती हुई हो, जो तपस्वी हो, जिसमें श्रद्धा हो, जो सेवाभावी हो। ऐसे शिष्य को या पुत्र को ये ज्ञान देना चाहिए। और कौन अधिकारी नहीं है? जिसका मन अशांत है, जिसमें भक्ति नहीं है, जो दूसरों में दोषी ढूंढता रहता है, जो कुटिल है, चालाक है, बेकार की बहस करता है या चुगली करता है, ऐसे लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस ज्ञान की कीमत इतनी बताई है कि रत्नों से भरी पूरी पृथ्वी भी इसके सामने कुछ नहीं। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, स्रोत कर्म को कहीं ना कहीं बंधन का कारण मानता है और ज्ञान को मुक्ति का रास्ता दिखाता है। आत्मा को प्रकृति और उसके जो ये 3 गुण हैं उनसे बिल्कुल अलग बताता है, एक साक्षी की तरह। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात ये कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, मुक्ति पाने के लिए बड़े प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं। इंद्रियों को साधना, मन को एकाग्र करना और लगातार परमात्मा का ध्यान। सरीगा, चलिए आज की बात को यही समेटते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार जरूर छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक जगह आता है कि आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न ही नपुंसक। जरा सोचिए, ये विचार कि हमारी जो असलियत है, हमारा जो आत्म तत्व है, वो लिंग यानी जेंडर से परे है। ये हमारे अपने बारे में सोचने के तरीके को, हमारी पहचान को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।